हेलो 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 हेलो। आज कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं सर। एमआईटी के ओपन कोर्स वेयर से इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसमें अपन अपन ने उसका फर्स्ट लेक्चर देखा था और सेकंड लेक्चर में जो टीचर थे वो हमें फर्स्ट लेक्चर पहले तो थोड़ा थोड़ा ही समझ आया। सेकंड लेक्चर में टीचर बोले दैट यू हैव टू रीड अबाउट नॉन कोवलेंट एंड कोवलेंट बॉन्ड्स में से कुछ एक का बोला था। तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट, तो हमें याद नहीं है कोवलेंट नॉन कोवलेंट क्या होता है। तो हम उनकी रिकमेंडेड रीडिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। अभी एटम्स क्या है इसकी बात की थी इन लोगों ने। एटम क्या होता है? एटम देखते हैं क्या है। अरे खुल जा। सो एटम एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। ओके, सबसे छोटा यूनिट केमिकल के किसी भी केमिकल एलिमेंट का वो एटम है। उसमें एक तो न्यूक्लियस होता है और एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये एटम है केमिकल एलिमेंट का छोटा यूनिट एंड वन न्यूक्लियस एंड वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद एटम्स आर टाइनी मोर atoms are tiny, more than trillion of them. So trillion is 10 to the power 12 of them could make up the period of the at the end of the sentence. Okay. Atoms and their component particles have volume and mass which are characteristics of matter. तो बोल रहे हैं एटम्स और उनके जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स वगैरह वगैरह, उन वो जो पार्टिकल्स हैं उनके पास वॉल्यूम भी है और मास भी है। सो वॉल्यूम मतलब दे ऑक्यूपाई स्पेस प्लस उनका एक मास है। ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर के। ठीक है। तो पहले तो बोला ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। फिर एटम्स का बताया कि भाई एटम इतना छोटा होता है कि जो ये पीरियड है छोटा सा, इसमें ट्रिलियन एटम्स हो सकते हैं। फिर एक और बात बताई कि जो एटम्स के कंपोनेंट्स हैं वो वॉल्यूम और मास होल्ड करते हैं। दे हैव वॉल्यूम एंड मास जो मैटर के ही प्रॉपर्टीज हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। अभी मास की बात कर रहे हैं। मास इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट। तो मास किसकी क्या है? मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट। तो नीचे भी आई थिंक यही लिखा होगा ग्लॉसरी में। मास measure of quantity of matter present. The greater the mass, the greater the quantity of matter. ठीक है। चलो चलो। सो मास पता चल गया क्या है। एटम्स ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस। एटम में भाई आंखों से झटके मारते हैं, अखियों से गोली मारते हैं, गोली नहीं मारते, करंट मारते हैं। ठीक है। एटम। अच्छा इधर भी दिया होगा क्या? ये तो बहुत इजी है, मैं भी नीचे नीचे जा रहा था। चलो focus your learning. So, okay, six elements carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and sulfur make up most of the matter found in living organisms. Okay, अच्छा फोकस में ठीक है। reactive atoms tend to gain or lose electrons from their valence shell in order to achieve a full valence shell because the full valence shell confers stability. The structure of an atom determines its properties. चलो कुछ तो बोले हैं लोग, जितना मुझे समझ आया वो बताता हूँ। तो पहले तो बोले 6 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर मेक अप मोस्ट ऑफ द मैटर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनसे बनता है मोस्ट ऑफ द मैटर। सो तो रिएक्टिव एटम्स होते हैं जो रिएक्टिव एटम्स होते हैं, द एटम्स दैट रिएक्ट विद अदर एटम्स, वो क्या करते हैं? या तो वो गेन करेंगे या लूज करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा होता है? अगर इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है, मे बी आई थिंक इट्स लाइक दिस। तो जैसे ये अगर सॉरी, तो यार माउस से ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। तो इफ दिस इज द न्यूक्लियस, तो इसके आसपास ऐसे सर्कल्स बने होंगे यार। सोचो न्यूक्लियस सेंटर में यार so इन्होंने टूल्स डिसेबल कर दिया। फक दैट शिट। जैसे सोलर सिस्टम है, सन इज द न्यूक्लियस एंड उसके आसपास मान लो ऑर्बिट्स हैं। एक उससे क्लोजेस्ट ऑर्बिट है, फिर इससे दूसरा प्लेनेट, तीसरा प्लेनेट, चौथा प्लेनेट। तो ऑर्बिट्स एक्सपैंड होते जा रहे हैं ना, वैसे ही मान लो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं।
तो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल के उसको वैलेंस शेल बोलते होंगे मेरे हिसाब से, इसीलिए बोला ना आउटर शेल से वो इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करते हैं एक आध या गेन करते हैं टू अचीव अ फुल बैलेंस सेट। फुल बैलेंस सेट में जितना मुझे याद है 11th में शायद 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, बाकी डिपेंड्स फ्रॉम एटम टू एटम। बिकॉज द फुल बैलेंस सेल से स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी का मतलब कि वो रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज को बताता है। सो एक एटम का स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब व्हाट आर एटम्स? ईच एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। आई थिंक द न्यूक्लियस इज में ही प्रोटॉन्स होते हैं, अराउंड विच वन और मोर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव। तो बोलते हैं भाई जो एटम्स, ओके, द न्यूक्लियस कंटेन्स, फिगर 2.1 कहाँ? ओके, सो दिस इज ओके, देखते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन वन और मोर positively charged protons and may have one or more neutrons with no electric charge. ओके, सो न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक या एक से ज्यादा प्रोटॉन्स और एक या एक से ज्यादा न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज इन देम। ओके, और डेंस पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला है? व्हाई डिड दे कॉल इट डेंस? बिकॉज वो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्री होते हैं। जैसे डायग्राम में देखते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इतना पार्ट, जो इतना पार्ट है ना, ये जो सेंटर वाला जिसमें रेड और व्हाइट बॉल्स दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। तो एक बहुत ही छोटी जगह में ये पॉजिटिवली चार्ज प्लस प्लस वाले जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसके बाहर दूर दूर खुली खुली जगह में इलेक्ट्रॉन्स है। ये डेंसली पॉपुलेटेड है, ये स्कार्सली पॉपुलेटेड बोल लो। So each proton has a mass of 1 and a positive charge. Neutron has a mass of 1 and no charge. Electron has negligible mass and a negative charge. ठीक है, अभी न्यूक्लियस की डेफिनेशन। In cells, the centrally located compartment of eukaryotic cells that is bounded by a double membrane and contains the chromosomes. In the brain, an identifiable group of neurons that share common characteristics or functions. अच्छा, दो डेफिनेशन है इन सेल्स। सेंट्रली लोकेटेड कंपार्टमेंट, सेल के सेंटर में, जो सेंटर वाली लोकेशन में सेल की जो डब्बा होता है ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, उस डब्बे के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दैट इज बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। उसकी बाउंड्री में, बाउंडेड मतलब बाउंड्री उसकी डबल मेम्ब्रेन से आती है, और वो डबल मेम्ब्रेन वाली बाउंड्री के अंदर जो डब्बा होता है उसमें सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? अ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक, एटम से भी छोटा, सब एटॉमिक, या एटम के अंदर वाले को बोलते होंगे सब एटॉमिक particle outside the nucleus carrying a negative charge and very little mass. A subatomic particle with a single positive charge. Number of protons in nucleus of an atom determines its elements. So ये नंबर ऑफ प्रोटॉन से अपने को एलिमेंट पता चलता है। हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन को एक हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं, बिकॉज आई थिंक हाइड्रोजन आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया और उसके बाद सिर्फ प्रोटॉन बचा हुआ, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आई थिंक 1 होता है। तो या आई थिंक दैट इज हाइड्रोजन आयन। न्यूट्रॉन क्या होता है? वन ऑफ द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर along with protons and electrons, okay, ठीक है, with a mass slightly larger than that of a proton, तो मतलब एक से थोड़ा ज्यादा, and no electric charge। तो पहले अपन इसमें क्या देखना है? अपने को इसमें देखना है कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोट क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स हैव a nucleus enclosed within a nuclear membrane and form large complex organisms. और उधर क्या बोला था उन्होंने? Centrally located nucleus is a centrally located compartment of eukaryotic cells.
cells have nucleus. Okay, बायजूस वालों का. So eukaryotic cells are the cells that contain a membrane-bound nucleus and organelles. What does that mean? Eukaryotic cells have a uh, eukaryotic cells have a nucleus enclosed within the nuclear membrane. Okay, and form large complex organisms. Protozoa, fungi, plants, animals all have eukaryotic cells. They are classified under the kingdom Eukaryota. They can maintain different environments in a single cell that allow them to carry out various metabolic reactions. Acha. They help them grow many times larger than the prokaryotic cells. Characteristics. Nucleus enclosed. This cell has mitochondria. मतलब बेसिकली किसी भी एनिमल प्लांट का जो सेल होता है उसकी बात कर रहे हैं और अपन एटम पे थे. तो इन सेल्स, ये सेल्स की बात हो रही थी. दिस इज नॉट द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. और नीचे भी, हाँ नीचे भी वही होता है ना. हाँ, तो बेसिकली मतलब ये सेल की बात हो रही है जो एनिमल प्लांट में है, क्योंकि अपन बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं. मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा. ओके, तो बायोलॉजी में चले गए अपन. ठीक है, चलो एटम की बात हो रही है. द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एन एटम, तो ये सेल की बात कर रहे हैं. देखना है थोड़ा तो देख ले. यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन्स अ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर. द सेल डिवाइड्स बाय प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस. तो माइटोसिस की बात करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंप्राइजेस द फॉलोइंग. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल. डायग्राम नहीं है कोई? नहीं, चलो. अरे यार काटो. चलो, अच्छा निकाल नहीं सकता क्या? हट गया. अरे तो plasma separates the cell from outside environment. It comprises specific embedded proteins which help in exchange of substances in and out of the cell. तो उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स का बना होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. ठीक है. So basically plasma membrane is comprised of separate proteins that help in exchange of substances. Cell wall is a rigid structure. रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई? Cell wall is a rigid structure. Cell wall is a rigid structure present outside the cell. It is, however, absent in animal cells. It provides shape to the cell. Animal cells में होता ही नहीं है cell wall, तो plant में होता है. Helps cell to cell interaction. It is protective layer. क्या cellulose होता है क्या? Yeah, it is composed of cellulose. Hell yeah, baby. Hemicellulose, okay. Pectins and proteins. This is some other shit. And cytoskeleton is present inside the cytoplasm, which consists of. I think we are getting too swept up. और ओके, तो ये बता रहे हैं that this is the nucleus. Okay, okay, this is the nucleus. This is the endoplasmic reticulum. Okay, so nucleus के outside वाला डब्बा होगा ये endoplasmic reticulum, right? होगा ना. This is a network of small tubular structure that divides the cell surface in two parts, luminal and extraluminal. Okay, rough endoplasmic contains ribosomes and smooth lacks ribosomes and therefore is smooth. Okay, shit. बहुत है एक बार के लिए. Structure of an atom has a nucleus composed and protons. So structure of atom बता रहे हैं. An atom has a nucleus composed of neutrons and protons surrounded by a cloud of rapidly moving electrons. तो बादल है सर. हाँ, बादल घूम रहे हैं. Although the nucleus accounts for virtually all the atomic weight, it occupies 1 out of 10,000 of atom's volume. Okay, अगर atom 1 to the 10,000 ratio में. अच्छा, this type of representation which is called Bohr model depicts individual electrons moving in orbits at set distances from the nucleus. तो बोहर वाले मॉडल में तो बेसिकली जो बोहर मॉडल था उसमें डिपेक्ट करता है कि ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड एट सेट डिस्टेंसेस. ये बोहर का मॉडल था. सो मास ऑफ प्रोटॉन सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर called the Dalton. The mass of a proton serves as a standard.
द मास ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है, सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड, the mass of a proton serves as a standard unit of measure called the Dalton, named after the English chemist John Dalton. A single proton neutron have a mass of about 1 Dalton. तो अच्छा, तो 1 बोल रहे थे, तो that was 1 Dalton, which is 1.7 into 10 is to minus 24 grams, and they put in zero, fucking 24 zeros. It would be 22, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, oh, I got confused. Yeah, 23 because 1.7. But an electron is even tinier in mass. So 0.005 Daltons. Because the mass of an electron is negligible compared with the mass of a proton or neutron, the contribution of electrons to the mass of an atom can usually be ignored when measurements and calculations are made. It is electrons, however, that determines how atoms will combine with other atoms. तो क्योंकि electrons का mass बहुत छोटा है, you can ignore the electrons in calculations when you make any calculations, but electrons ही हैं जो determine करते हैं कि how जो atom है वो किसी और atom से कैसे combine करता है stable association form करने में. तो डाल्टन पता चल गया, measure of mass for atoms equal to the atomic mass unit, measure of mass of atoms, and the proton mass of proton is serves as a standard for the unit, serves as a standard unit of measure, which is called the Dalton. Each proton has a positive electric charge defined as +1 unit. Electron has a negative charge equal and opposite to that of a proton. The neutron, as the name suggests, is electronically neutral, so its charge is 0. Charges that are different attract each other, whereas the charges that are alike repel each other. Generally, atoms are electrically neutral because the number of electrons in an atom equals the number of protons. So generally बोल रहे हैं कि generally speaking atoms neutral होते हैं because protons और electrons की जो electrons and protons की जो number होता है वो equal होता है दोनों. Element consists of only one kind of atom. An element is a pure substance that contains, okay, तो ये element है. Element is a pure substance that consists of ये भी 2.1 चल रहा है ना, right? Element is a pure substance that contains only one kind of atom. The element hydrogen consists only of hydrogen atoms. Element iron only consists of iron atoms. The element होता है as a substance. So hydrogen. Okay. The atoms of each element have certain characteristics or properties that distinguish them from the atoms of other elements. These physical and chemical properties, how they interact with other atoms, chemical properties क्या है, depend on the number of particles the atom contains. Element क्या है? Substance that cannot be converted into simpler substance by ordinary chemical means. So a substance that cannot be converted, मतलब ordinary chemical means I think what it is कि अगर तुम्हारे पास 2-3 elements का combination है, for example आपके पास H2SO4 है, तो अगर आप उसको divide करोगे तो आपके पास हाइड्रोजन बचेगा और SO4 बचेगा, फिर आप SO4 को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो नॉर्मल केमिकल मेथड से. अभी अगर आपको सिर्फ आयरन दे दिया जाए, उसको आप सिंपलर या ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स से आयरन एलिमेंट को उसके एटम्स में तोड़ नहीं सकते हो या किसी और चीज में तोड़ नहीं सकते हो. यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, उससे अंदर नहीं जा सकते हो. और आई थिंक दैट इज व्हाट दे मीन. There are 94 elements in nature and at least another 24 have been made in physics laboratories. Okay. About 98% of the tissue of every living organism, except in skeletons, is composed of just 6 elements. Skeletons: carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur. Okay. Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur. The biological rules of these elements will be our major concern in the book, but elements are found in living organisms as well. Sodium and potassium, for example, are essential for nerve function. या सोडियम एंड पोटेशियम ये वही होते हैं ना अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये नर्व फंक्शन के लिए एंड्रे हबरमैन के पॉडकास्ट में वो बता रहा था ना, दैट जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस से नर्व्स कम्युनिकेट करती हैं दैट रिक्वायर दीज इलेक्ट्रोलाइट्स.
Calcium acts as a biological signal. What? Calcium can iodine is a component of a vital hormone, thyroid wala, and magnesium is bound to chlorophyll in plants. तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के साथ बाउंड होता है अटैच हो रहा chemical. How can calcium act as a biological signal? Calcium signaling is the use of calcium ions to communicate and drive intracellular processes, often as a single calcium is a cellular signaling exists. अच्छा इतना नहीं समझ आ रहा मुझे भी मे बी लेट्स लीव दिस फॉर नाउ. ठीक है, अभी के लिए अगर कुछ चीज क्वेश्चन मार्क में छोड़नी है तो वहां पे मैं क्या लगाऊं? गुड पॉइंट. मे बी सेलेक्ट अ वियर्ड हाईलाइट कलर, जैसे अभी ये है. सब कुछ प्रीमियम कर दिया क्या इन लोगों ने? जाओ यार. मे बी दिस कलर एंड बस इतना होता है. रुक रखते हैं, देखना वो देख लो, नहीं देखना देखिए. ठीक है. उसके बाद ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एन एलिमेंट डिफर्स फ्रॉम. कितना टाइम हो गया यार? 6:20 हो गए. An element differs from other elements by the number of protons in the nucleus of each atom. The number of protons is designated the atomic number. The number of protons in an element is the atomic number. The atomic number is unique to each element and does not change. The atomic number of helium is 2. Atom of helium always has 2 protons. Atomic number of oxygen is 8. Oxygen always has 8 protons. Since the number of protons determine how element behaves in chemical reactions, it is possible to arrange elements in a table that those with similar chemical properties are grouped together. This is familiar periodic table you see in the figure 2.2. तो ये बोल रहे हैं कि हर एटम एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफर करता है बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके न्यूक्लियस में कितने हैं, और जितने उसके नंबर उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं हम उसको उतना एटॉमिक नंबर असाइन करते हैं. एंड सिंस सब जो एटम्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, लाइक हाउ द एलिमेंट बिहेव्स, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इट. बिहेवियर इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इट. सो यू कि अपन उसको एक टेबल में ग्रुप कर सकते हैं जहाँ पे सिमिलर फैमिली सॉरी जिसमें सेम से बिहेव करते हैं एलिमेंट्स, उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाए और उनको एक टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर दिया जाए. ठीक है, सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली ना, कि तुम्हें पता है ये सभी एक जैसे बिहेव करते हैं वैसे कुछ करके. सो दैट्स द पीरियोडिक टेबल फॉर यू. Number of protons also equals number of electrons, determines chemical properties of the atom. Arrangement of elements in order of increasing atomic number with vertical groupings of similar valence electrons. So arrangement करते हैं कैसे? in increasing order. So 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो सेम वैलेंसी वाले हैं दे आर ग्रुप्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम्स. ये लिखा ना.
with the same vertical groupings of similar valence electrons. ये देखो वे उधर कैसे जाएगा. Elements in the same vertical columns have similar properties in terms of chemical reactions because they have the same number of electrons in their outermost shell or the valence shell. Elements highlighted in the orange are present in small amounts in many organisms. Okay, जैसे manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. I don't know what this is. Sodium, magnesium. Sorry, so hard at this. And the six elements highlighted in yellow make up about 98% of the tissue of most living organism except for skeletons. Okay. Atomic number of protons. So helium की बात हो रही है. इसमें इस helium में 2 प्रोटॉन है. Chemical symbol He and atomic weight. ये नीचे लिखा हुआ है इन सबका atomic weight. Okay. तो ऑरेंज वाले बोल रहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं. And then they're purple. Measures in parentheses indicate unstable elements that decay rapidly to form other elements. तो ये unstable elements होते हैं. इनको ये बनते हैं और फिर बहुत ही जल्दी decay करके दूसरे element में convert हो जाते हैं. ठीक है. फिर ये आती है lanthanide series and actinide series. Periodic table groups all elements according to physical and chemical properties. Element 1 to 94 occur naturally in nature. Elements with atomic number greater than 94 were created in the laboratory. Okay. The element song. This is probably a song to remember the periodic table, I think. छोड़ दो. Along with definitive number of protons, every element except hydrogen has one or more neutrons in its nucleus. The mass number of atoms is the total number of protons and neutrons inside its nucleus. Oh, wait a second. Along with every hydrogen में कोई न्यूट्रॉन नहीं है. ठीक है. मास नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, वो मास नंबर बताता है. The nucleus of a carbon atom contains 6 protons and 6 neutrons, has a mass number of 12. Oxygen has 8 protons and 8 neutrons, has a mass number of 16. यही है भाई. सिर्फ कार्बन मतलब दिस इज आई थिंक जो ये 12.01 है ना कि कार्बन के नीचे जो 12.01 दिख रहा है अपने को 011 वो इसलिए होगा बिकॉज दे डिड से ना न्यूट्रॉन्स आर स्लाइटली heavier than protons, so it's exact shit. I don't know how they figured it out. Number of protons, ठीक है ना भाई. Oxygen has 8 protons and 8 neutrons and has a since mass number of electrons is negligible, the mass number is essentially the mass of atoms and daltons. By convention, we often print the symbol of an element with the atomic number at the lower left and mass number at the upper left, both immediately preceding the symbol. Thus, hydrogen and carbon can be written as this. ठीक है भाई, ऐसे लिखो. ओके, अभी आइसोटोप्स कुछ आया है भाई. फिजिकल केमिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी. मॉर्निंग पे क्या आना है मुझे. रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं. हेलो हेलो हेलो. तो यार देखो, सही है. सही है.
तो इसी नहीं। ठीक है, हाँ ऐसे ही पढ़ते। तो बेसिकली बाय कन्वेंशन ये बोल रहे हैं ऑफन प्रिंट द symbol for an element, ये तो हो गया ना। in some elements the number of in some element the number of neutrons is the atomic nucleus may vary. Okay, different isotopes of the same element have same number of protons but different number of neutrons, as you saw in the opening story in this chapter. Story मैंने पढ़ी। Many elements have several isotopes. Generally, isotopes are formed when atoms combine and or release particles. Okay. Isotopes of hydrogen shown have special names, but for most elements, their isotopes do not have special names. So isotopes क्या है? Isotopes of a given chemical element have the same number of protons in their nuclei and thus are this in the same position on the periodic table, but differ in the number of neutrons. Isotope क्या है? Isotopes of a given chemical element have the same number of protons in their nuclei. Protons same है and are thus in same position on the periodic table because the protons are the ones that determine the atomic number, but उनके neutrons different होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन with one proton, zero neutron, hydrogen with one proton and one neutron, that is deuterium and tritium। तो ये स्टोरी की बात कर रहे थे, स्टोरी में देखना है क्या है। बस चैप्टर का नाम ही है स्मॉल मॉलिक्यूल्स and the chemistry of. So you are what you eat, and that applies to your teeth, is a modification of famous saying about body chemistry. One of the important atoms in organisms is oxygen, which is part of water. Oxygen has two naturally occurring variants called isotopes. They have the same chemical properties but different weights because their nuclei have different number of neutrons. Oxygen has two naturally occurring variants called isotopes. They have the same chemical properties but different weights because their nuclei have different number of neutrons. Both isotopes of oxygen are incorporated into the bodies of animals that consume the isotope. Oxygen has two naturally occurring variants called isotopes. They have the same chemical properties but different weights. ऑक्सीजन के दो नेचुरली अकरिंग वेरिएंट्स होते हैं जिसको आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बट डिफरेंट वेट होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट है because the nuclei have different number of neutrons. Both isotopes of oxygen are incorporated into bodies of animals that consume the isotopes in water. And the hard surface of teeth, called enamel, is made up of largely calcium phosphate, which contains oxygen atoms. The isotopic composition of oxygen in enamel varies depending on where the animal was living when the enamel was made. When water evaporates from the ocean, it forms clouds and moves that move inland and release rain. Water with the heavier isotope of oxygen is heavier and tends to fall more readily than the water containing the lighter isotope. Yeah. As a result, regions of the world that are more closer to the ocean receive rain containing more heavy water than do regions farther away. And these differences are reflected in the bodies of animals that dwell in these regions. The property has been used to reveal an astounding fact about dinosaurs that lived in the Great Basins of southwestern North America about 150 million years ago. Camosaurus was big, up to 25 meters long, and weighing up to 45 metric tons. Henry Feckel from Colorado College analyzed the oxygen isotopes in the enamels of Casasaurus fossils and found two kinds of teeth. Some had heavy oxygen content, typical of grains and rocks in the basin region, but others surprisingly had a lower proportion of the heavy oxygen, indicating that these animals have lived at higher elevations.
300 kilometers to the west. This indicated that the first time that dinosaurs migrated a long way from west to east. The reason for their migration is not clear. Camosaurus ate a plant-based diet and perhaps the migration was directed at finding food. Many biological phenomena are analyzed and understood in context of chemistry. You will learn, for example, that adding even one atom to a large molecule can change its character and function. Molecule is a group of atoms. Analyzing the isotopes in a dinosaur teeth is but one example of how chemical analysis had led to advances in biological science. और क्वेश्चन दे दिया साथ isotopes को लगाना. The natural isotope for carbon, for example, are time कितना होगा? Okay, the natural isotopes of carbon, for example, are C12. ये mass number है ना ऊपर, और C13. So 8 neutrons and C4. Note that all three, called carbon 12, carbon 13, and carbon 14, has 6 protons, so they are all carbon. Most carbon atoms are 12, carbon 12, but 1.1% is carbon 13 and a tiny fraction are 14. The carbon atoms that make up complex biological थोड़ा छोटा ही करते हैं इससे छोटा. The carbon atoms that make up complex biological molecules are mostly carbon 12, but some are carbon 13. The relation of carbon 12 and carbon 13 varies in location. Can be used to identify biological samples whose origin is not known, investigating life, determining leaf source and Big Macs using isotope. And all carbon isotopes have virtually the same chemical reactivity, which is important property for their use in experiment. That's experimental biology. An element's atomic weight or relative atomic mass is equivalent to the average of the mass numbers of a representative sample of atom. An element's atomic weight or relative atomic mass is equivalent to the average of the mass numbers of a representative sample of atoms of that element with all the isotopes in their normally occurring proportions. The element का जो atomic weight होता है या relative atomic mass होता है, atomic और पहले mass number की बात, अभी अपन atomic weight की बात कर रहे हैं, जिसको अपन relative atomic mass भी बोलते हैं. It is equivalent to average of the mass numbers. Example of atoms देखते हैं और उसमें जो सब isotopes होते हैं वो उसके naturally occurring proportions में लेते हैं जो अपन ने डिस्कवर किया, उस हिसाब से उनका एवरेज करके atomic weight निकालते हैं. More precisely, an element's atomic weight is defined as the ratio of average mass per atom to 1/12. भाई क्या हो गया है? ये तो समझ आ गया मेरे को कि ये बोलना चाहते हैं कि एक पहले बोलते हैं कि एक सैंपल लोगे अगर तुम हाइड्रोजन का, उसमें जो उसके आइसोटोप्स होंगे वो मिलेंगे ही मिलेंगे सैचुरेशन करेंगे प्रोपोर्शंस में. पर फिर ये बोला कि जैसे आपको स्टोरी में बताया कि कुछ जगहों पे
कुछ आइसोटोप्स ज़्यादा हो सकते हैं और कुछ जगह पे कुछ आइसोटोप्स कम हो सकते हैं. सम वाटर इज हेवियर देन वाटर इन अदर रीजन्स. तो इनको एटॉमिक वेट्स को एक रेंज के हिसाब से देने लगे हैं. एटॉमिक मास और वेट में कुछ डिफरेंस था क्या? एटॉमिक वेट यानी यार मेरा सर दर्द हो रहा है अभी. हम्म, थक गया यार अभी बहुत है यार. दिस इनफ. इतना ही पढ़ लिया पर चैप्टर शुरू कहाँ से हुआ था? So it started from 162, 163, 164, 165, 167 और 6-7 पेज पढ़े हैं. हम्म, हाँ लगता है भाई बहुत है अभी. काफ़ी है. अपन ने पिकअप कर अपन इसको पिकअप करें इधर से. देखता हूँ भाई सेम जगह से खुल रहा है क्या. मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ काफ़ी है आज. कैसे लग रहा है सब. अरे है सब है सब. चलो बंद कर. आज के लिए काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट मेरे नेक्स्ट बायोलॉजी स्टडी सेशन में. ऑलराइट टेक केयर. बाय.